राम राम सभी भाइयों को। तो भाई वीडियो में बात करते हैं कि हमें अगस्त के महीने में या फिर बरसात के समय में कौन सा खाद लगाना चाहिए जिससे कि हमारे गन्ने की फसल की ओवरऑल ग्रोथ अच्छी हो, साथ ही साथ हमारे गन्ने की लंबाई भी बढ़े और मोटाई भी बढ़े। तो हमारे काफ़ी सारे किसान भाई इस समय तक मिट्टी चढ़ा चुके होते हैं, या कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं जो मिट्टी नहीं चढ़ा पाते हैं। मिट्टी चढ़ाने के काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट तो ये होता है कि जैसे ही हम अपने गन्ने की फसल में मिट्टी चढ़ाते हैं तो नई जड़ों का विकास होता है। साथ ही साथ जो घास होता है जड़ों के बराबर में, वो मिट्टी चढ़ने की वजह से दब जाता है, जिसके कारण वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मिट्टी पलट जाती है, जिसके कारण हमारी फसल एकदम से ग्रोथ करती है। तो किसान भाइयों, वीडियो में बात करते हैं कि हमें कौन से फर्टिलाइजर का या कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए अगस्त के महीने में, जिससे कि हमारे गन्ने की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। तो किसान भाइयों, एक बार आप गन्ने की लंबाई देख सकते हैं कि कितनी शानदार हुई है, और आप पत्तियों पर रंग भी देख सकते हैं कितना हरा भरा है। तो किसान भाइयों, बात कर लेते हैं कि अगस्त के महीने में हमें कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए। तो हमारे काफ़ी सारे किसान भाई इस समय कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं। तो एक छोटा सा इंट्रो दे देता हूँ पहले मैं कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में, कि हमें कैल्शियम नाइट्रेट और कौन से खाद के साथ इस्तेमाल करना चाहिए और कौन से के साथ नहीं करना चाहिए। तो जो कैल्शियम नाइट्रेट होता है वो दो तरह के पदार्थ से मिलकर बना होता है, जो हमारी गन्ने की फसल के लिए इस समय काफ़ी ज़रूरी होते हैं। पहला तो होता है कैल्शियम और दूसरा होता है नाइट्रेट। जो नाइट्रेट होता है वो एक अच्छा सोर्स होता है हमारी गन्ने की फसल के लिए, एक नाइट्रोजन का ही सोर्स होता है। नाइट्रोजन हमारी गन्ने की फसल या किसी भी फसल के लिए काफ़ी आवश्यक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन की वजह से हमारे गन्ने की जो पत्तियां हैं वे हरी भरी होना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि किसान भाइयों आप वीडियो में देख भी सकते होंगे। साथ ही साथ हरी भरी होने के कारण इसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस को, वो अच्छे से कार्य करता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जैसे कि आप सूर्य देख पा रहे होंगे, सूर्य की किरणें हमारी गन्ने की फसल पर पड़ती हैं और यह पानी की मदद से खाना बनाता है, जो कि हमारे गन्ने की फसल की ग्रोथ में काफ़ी मदद करता है। गन्ने की फसल या किसी भी फसल में जो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है, जिसकी हेल्प से हमारी कोई भी फसल खाना बनाती है। तो किसान भाई बात कर लेते हैं इसमें कैल्शियम के बेनिफिट के बारे में। कैल्शियम का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये होता है, जैसे किसी भी इंसान को अपने शरीर में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, कि हड्डी मजबूत होती है, इसी कारण ऐसी फसल में कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। कैल्शियम की वजह से हमारी जो फसल की जड़ें होती हैं वे काफ़ी मजबूत हो जाती हैं, हमारी फसल का तना मजबूत होता है, साथ ही हमारे गन्ने की ग्रोथ में और मोटाई में भी मदद करता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सी खाद के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो सबसे हमारे काफ़ी सारे किसान भाई इसका उपयोग यूरिया के साथ करते हैं। तो हमें यूरिया के साथ कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होती है वो नाइट्रेट फॉर्म में नहीं रहती है, उसे करीबन 8 से 10 दिन लगते हैं नाइट्रेट फॉर्म में आने के लिए। तो कभी भी हमें यूरिया के साथ इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। हमारे काफ़ी सारे किसान भाई मिट्टी चढ़ाते समय डीएपी के साथ कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करते हैं, तो उन्हें ऐसा भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो डीएपी की फुल फॉर्म होती है वो होती है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो जिस खाद के बाद में फॉस्फेट लग जाता है और सल्फेट लग जाता है, उस खाद के साथ हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो किसान भाई एक बार फिर ध्यान दें, जिस खाद के बाद में सल्फेट लग जाता है या फिर फॉस्फेट लग जाता है, उसके साथ हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि जिंक सल्फेट हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, फेरस सल्फेट हो गया, ऐसे बहुत सारे खाद आते हैं हमारी मार्केट में जिसके बाद में सल्फेट लगता है। तो किसान भाइयों, अब हम बात कर लेते हैं एक नए फर्टिलाइजर के बारे में, जो कि आता है एनपीके, जिसके अंदर आपको नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास देखने को मिलता है। इसके साथ भी हमें कभी भी कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग नहीं करना चाहिए। अगर हम तो किसान भाइयों, इसका उपयोग हमें एसएसपी के साथ भी कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह भी एक सोर्स होता है फॉस्फेट का, और साथ ही साथ इसके अंदर आपको कैल्शियम भी देखने को मिलता है। तो किसान भाई, अब हम वीडियो में बात करते हैं कि अगस्त के महीने में ऐसा कौन सा खाद है जो हमारी फसल में अच्छी ग्रोथ करता है, साथ ही साथ हमारी फसल की मोटाई भी बढ़ती है। तो किसान भाई, हमें कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग हमेशा बोरोन के साथ करना चाहिए, क्योंकि बोरोन एक ऐसा फर्टिलाइजर होता है जिसके उपयोग के बाद हमारी फसल एकदम से ग्रोथ करती है, साथ ही साथ हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ना शुरू हो जाती है, और साथ ही साथ हमारी जो फसल की ओवरऑल ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो बोरोन के बेनिफिट की बात कर लेते हैं एक बार। एक तो बोरोन का सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये हमारे गन्ने की मोटाई बढ़ाता है, साथ ही साथ हमारे गन्ने की ग्रोथ में मदद करता है। ग्रोथ में मदद क्यों करता है? क्योंकि जो बोरोन का कार्य होता है वो हमारी पत्तियों को चौड़ा करता है, साथ ही हमारी पत्तियों पर हरा रंग लगता है। अगर हमारी पत्ती चौड़ा होना शुरू हो जाएंगी गन्ने की और हरा रंग आना शुरू हो जाएगा, तो हमारे गन्ने की ग्रोथ वैसे ही बढ़ जाएगी, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल की मात्रा तेज होती है, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अच्छे से कार्य करता है और वह हमारी गन्ने की ग्रोथ में भी काफ़ी मदद करता है।
तो किसान भाइयों, अगस्त के महीने में और बरसात के बाद हम हमेशा कैल्शियम नाइट्रेट के साथ बोरोन का इस्तेमाल करें। मैं इसकी डोज की बात करूँ तो आप एकड़ में 25 किलो कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं और उसके साथ 2 किलो बोरोन का उपयोग कर सकते हैं। बोरोन और कैल्शियम नाइट्रेट का एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके उपयोग के बाद आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और आपकी फसल एकदम से ग्रोथ करेगी। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।